हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर वाइज सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सेल्स मैनेजमेंट। जी हाँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें सेल्स में आने के पहले जो जो मुख्य काम होते हैं वो बताएं, जैसे प्रोडक्ट के बारे में हो गया, इंडस्ट्री के बारे में हो गया। लेकिन आप सेल्स में काम करने के लिए आ गए हैं और नए नए हैं या फिर कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो मुख्य इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं वो लेके आया हूं। तो चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट का। ड्रेसिंग एंड हेयर स्टाइल, यह पहला पॉइंट है। जी हाँ, आपका जो ड्रेसिंग होगा और हेयर स्टाइल होगा वह एकदम लाजवाब होना चाहिए। अगर आप कस्टमर के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप एकदम शादी करने के लिए आए हैं। उस तरह से आप में प्रोएक्टिव एनर्जी और पूरा निखरता दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सेल्स आपका जो प्रोडक्ट होगा वो तो बाद में दिखेगा। पहले आपका जो पहनावा होगा, स्टाइल होगा, आपका कंपनी का वैल्यूएशन होगा, कस्टमर वो चीज़ पहले देखता है। तो जब भी आप सेल्स करने के लिए जाएं तो आपका ड्रेसिंग एंड हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर आप शेविंग करते हैं तो डेली करना चाहिए, शेविंग नहीं करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो भी आपको 1-2 दिन बीच के बाद जो उसका सेटिंग होता है वो करवाना चाहिए। और जो कपड़े होते हैं 3 या 4 महीने मिनिमम में आपको चेंज कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है फर्स्ट कॉल टाइम 7 to 10। जो फर्स्ट कॉल होता है, अगर आप सेल्स में है, फील्ड सेल्स में है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो आपको 7 बजते बजते पहला कॉल मतलब ले लेना चाहिए। हालांकि आपका कोई बहुत सारा आजकल सेल्स हो गया, सर्विस में सेल्स हो गया, या फिर जॉब का टाइमिंग के हिसाब से है, फ़ोन कॉल्स का सेल्स है, तो उसका टाइमिंग मतलब कि 10 बजे ही आता है। लेकिन आप फील्ड सेल्स में है या डोर टू डोर सेल्स में है, फिर B2 कस्टमर सेल्स में है, चाहे B2 मतलब आप जैसे फील्ड में कूदे तो आपको लगभग 7 बजे तक आप चाहिए कि पहला सेल्स कॉल मतलब खत्म कर दे। क्योंकि सेल्स में ऐसा माना जाता है कि पूरे महीने में हर दिन लगभग 40 मिनट का ही काम होता है, और बाकी जो टाइम होता है वो आपको तैयार करने में, कस्टमर तक पहुंचने में, उसकी तैयारी में ही पूरा टाइम खत्म हो जाता है। यानी पर डे का जो सेशन आज तक का माना गया है वह सिर्फ 40 मिनट ही माना गया है सेल्स के अंदर। तीसरा है न्यू 5 कॉल्स पर डे। अगर आप 7 जितना जल्दी मार्केट में जाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा बाद सेल्स करने को मिलेगा। तो आपको चाहिए क्या कि 5 सेल्स कॉल्स जो नया होना चाहिए वो पर डे होना चाहिए। और दूसरा जो रिवीजन कॉल होते हैं, मतलब दोबारा कस्टमर से मिलना या तिबारा मिलना, तो कम से कम वो 2-3 अलग से होना चाहिए। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, कंपटीटर्स नॉलेज एंड रिलेशनशिप मेंटेन विद कस्टमर। कंपटीटर्स जो आपके होंगे, जिस आप प्रोडक्ट में है, जिस इंडस्ट्री में है, तो उसका पूरा जो कंपटीटर्स होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना जरूरी है। और उसके साथ साथ कस्टमर के साथ आपको और आपके साथ आपका जो कंपनी होगा, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और वहाँ के जो परचेस वाले होंगे उसको आपको देवता की तरह पूजा करना होगा। आप अपने बिहेव में थोड़ा भी यह झलकने मत दीजिए कि आपका कुछ ऐसा आचरण में मतलब कुछ ऐसा मतलब कुछ गड़बड़ी टाइप का हो। तो आप चाहें अपने तरफ से कोई भी मिस्टेक ना छोड़ें। पंचमा है कि आप संयम और आत्मविश्वास रखें। जी हाँ, आप जो मतलब कुछ दिनों से सेल्स में है, सेल्स नहीं हो रहा है, तो लोग कहीं कभी क्या होता है कि संयम खो देता है। तो संयम को बनाए रखें, कॉन्फिडेंस को रखें कि आज न कल तो बेहतर होगा ही। उसके साथ जो छठा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि इंक्रीज नॉलेज एंड रीडिंग बुक, ऑल्सो अटेंड सेल्स ट्रेनिंग। जी हाँ, आप जब सेल्स में आते हैं तो स्टार्टिंग का 1-2 साल आपको अच्छा नॉलेज लेने में टाइम मेंटेन करना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। आप रात में बुक पढ़े, ऑडियो सुने, सेल्स से रिलेटेड जो किताबें होती हैं मार्केट में उसको पढ़े। धीरे धीरे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। उसके बाद मार्केट में आपकी मांग बढ़ेगा, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाइएगा, तीसरी कंपनी में जाइएगा। उसके तरह आपका धीरे धीरे स्किल डेवलप होते चला जाएगा। सेल्स से जो रिलेटेड है सारा स्किल आपको निखरते चला जाएगा। धीरे धीरे आपका एक नाम होगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि नेता और अभिनेता और खिलाड़ी तीनों के बाद अगर कोई चौथा कोई ऐसा पैसा देने वाला कोई जॉब है वह सेल्स है। तो सेल्स को छोटा मोटा ना ले, सेल्स एक बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है।
एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए। आप ईमानदारी से काम करें, कंपनी के लिए ऑनेस्ट बने और टाइम पे अपना काम खत्म करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।